हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपके सामने ये बोर्ड पे तीन तीन क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट का, और बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे कि बोलेंगे सर ये बहुत बड़ा बड़ा टिपिकल टाइप का फंक्शन है, और इसको करने में हर एक क्वेश्चन में मिनिमम अगर बोले 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इन्हीं तीन क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट की जगह हम 2 से 3 सेकंड्स में करके दिखाएंगे। तो बस बने रहिए और देखते रहिए कैसे हम कर सकते हैं। तो ये होगा, जी हाँ भैया, तीनों का तीनों क्वेश्चन हो गए हैं सॉल्व इतने ही कम समय में जितना आपने वीडियो पे देखा। कोई यहाँ पर क्रॉप नहीं किया, कुछ नहीं किया। बस अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई भी क्रॉप नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस पूरा का पूरा जितना समय में मैंने किया आप देख रहे थे उतना ही। ये मैंने पहले रट नहीं रखा था, सिंपली किया और आंसर निकाला। तो ऐस इतने ही कम समय में आप भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो बस यही चीज़ बताइए कि क्या आप भी इस वीडियो के देखने के पहले इतने ही जल्दी सॉल्व करने का सोच सकते हैं या खुद से कर सकते थे। अगर नहीं तो बस कमेंट सेक्शन में बताना कि इस ट्रिक को आज जानने के बाद कितना जल्दी कर सकते थे और पहले कितना समय में करते थे। तो अगर आप भी इतना ही जल्दी करना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई या जेई मेंस और एडवांस इसमें अच्छे सवाल को लगा के कम से कम समय में आप अच्छे रैंक लाना चाहते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो देखते रहिए ये पूरा वीडियो और आप भी कर सकते हैं इतना ही जल्दी। सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सो वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल, अपना चैनल फैंटेसी ऑफ मैथमेटिक्स में। सो वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा प्यारा चैनल फैंटेसी ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम देखेंगे कि कितना जल्दी ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके पीछे का ट्रिक क्या है। या ट्रिक बोलने से हमेशा मैं बोलना चाहता हूँ कि ट्रिक इज नथिंग बट शॉर्ट एंड डीप कंसेप्ट। कोई एक बहुत बड़ा लेंदी और यूजुअल मेथड को हम कंप्रेस करके बहुत इसके डीप में जाके इस कैसे ये वर्क करता है उस वर्किंग प्रोसीजर को हम थोड़ा जांच परख के उसको ही छोटे और एक मेथड में हम तब्दील कर देते हैं, और इसको ही लोग बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो वो ही आपको बताने वाला हूँ डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो आज का ट्रिक ये है कि ट्रिक देखो, ट्रिक है ये कि अगर आपके पास लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, कोई भी लिमिट है एक्सटेंड्स टू ए में जा रहा है और कोई एक फंक्शन एफ एक्स है उसके पावर में है जी एक्स, तो इसका जो आंसर होगा बस सिंपली इसका आंसर क्या होगा, ई की ई लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल वाला ई, और उसके पावर में जो लिमिट है यहाँ पर क्वेश्चन में वो लिख देंगे एक्सटेंड्स टू ए। और इसमें क्या करेंगे, उसके बाद ये जो फंक्शन है नीचे वाला बेस वाला एफ एक्स, इसको माइनस करेंगे, इससे एक माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, एफ एक्स माइनस 1, और ऊपर वाला जो है जी एक्स इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एफ एक्स है एक पेड़, एफ एक्स क्या है एक पेड़ है, और जी एक्स है पेड़ के ऊपर एक बॉल। तो आपको बॉल को उतारना है। ठीक है, बॉल को उतारने का कोई मतलब आपको कोई उपाय नहीं है, कुछ मतलब अलग कुछ सोच ही नहीं सकते। एक ही कोई उपाय नहीं मिल रहा है। और आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप पेड़ को काट दे तो पेड़ ये गिर जाएगा। ठीक है, पेड़ ये गिर जाएगा और पेड़ के साथ साथ ये बॉल भी नीचे गिर जाएगा। ठीक है, बॉल भी नीचे गिर जाएगा। तो इसके लिए आप पेड़ को काट दे, यहाँ पर पेड़ है एफ एक्स, पेड़ के ऊपर जो बॉल है वो है जी एक्स। ठीक है, पेड़ को काटने का मतलब एक माइनस कर दिया, घटा दिया। ठीक है, काट के घटाना, और यहाँ पर हम मैथमेटिक्स में माइनस करके घटाएंगे। ठीक है, तो एफ एक्स माइनस 1, तो एफ एक्स पेड़ को काट दिया तो बॉल भी नीचे आ जाएगा, तो वहां पर जी एक्स भी नीचे आएगा, तो एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। तो ऐसे आप इस चीज को याद रखते हैं। ये कुछ नहीं है, बस आपको याद रखने के लिए मैंने बोला है। ठीक है, और ये पूरा चीज आपको जो ध्यान रखना है कि पूरे के पूरा काम जो है ये ई की पावर में चल रहा है। ये अगर ई मिस कर दिया, बस आपने इतना लिख दिया, तो आप बहुत सारे बच्चे का यही जगह पे मिस्टेक होता है। तो ये स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, 5 स्टार मार्क कर दिया, ये जगह को आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड से अगर आप जाए तो और एक आप अगर आप जो कन्वीनियंस समझे उससे करें, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, ई के ऊपर जो लिमिट है वो लगा दे, और जी एक्स
मल्टीप्लाइड बाई ln मतलब log बेस ई, सिंपल log ही लिख देता है वो, log ई बेस होगा fx। ठीक है, ये होता है आपका सिंपल मेथड में। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम केस में थोड़ा लेन दिया जाता है, किसी किसी केस में इसमें शॉर्ट तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में इस नॉर्मल तरीके से आपका लेन दिया जाता है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा ट्रिक। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको इस यूज करके हम और भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये आप खुद से कर सकते हैं। तो और एक सवाल लेते हैं और उससे आपको समझाते हैं। तो और एक सवाल अगर ले तो ये सिंपल से शुरू करते हैं। ठीक है, सिंपल वाले सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 3/2x टू द पावर 5x। ठीक है, अगर इस सवाल को आपको करना हो और आपको पहले जो देखना है लिमिट के क्वेश्चन, हर एक लिमिट के क्वेश्चन में आपको पहले जो देखना है कि कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। क्योंकि हम लिमिट का जरूरत क्या है, लिमिट है कोई भी एक फंक्शन का अगर किसी पॉइंट में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, अगर किसी पॉइंट में फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो डिफाइन नहीं है का मतलब क्या है, उस पॉइंट पे हम फंक्शन का वैल्यू एवेल्यूएट नहीं कर सकते। तब हम क्या करते हैं, फंक्शन के नेबरहुड में तब, और क्योंकि डिफाइन नहीं है वहाँ पर कोई ना कोई एक इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है, मतलब 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, ऐसा, या 1 to the power इन्फिनिटी, इस टाइप का आपको जो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है। तो उसको हम हल करने के लिए ऐसा एक काम करते हैं कि जिस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसके आसपास नेबरहुड में हम देख लेते हैं जिस तरीके का फंक्शन का बिहेवियर होगा वही होगा उस फंक्शन का उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू। याद रखना, लिमिटिंग वैल्यू। तो ये शॉर्ट में क्यों इस्तेमाल करते हैं वो बता दिया है। तो इसमें जो चीज़ गौर करना है कि देखो मैंने जो ट्रिक बताया उसमें जो चीज़ गौर करना है, लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx। यहाँ पर fx जो है जब x टेंड्स टू a में अगर x के जगह a पुट करके देखो तो fx 1 पे जाना चाहिए और gx इन्फिनिटी पे जाना चाहिए। सिंपल सा मतलब है, ये 1 to the power इन्फिनिटी टाइप का, जिस क्वेश्चन में 1 to the power इन्फिनिटी टाइप का आपको बनता है इंडिटरमिनेट फॉर्म, उसी टाइप के आपको लिमिट के क्वेश्चन को आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले तो आपको जो चीज़ देखना है कि एक फंक्शन के पावर में और एक फंक्शन है। ठीक है, तब आपको देखना है कि तब आपको इस मेथड के बारे में सोचना है। तो पहले तो आप देखेंगे कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू जो a है तो a को x के जगह बैठा के देख लीजिएगा कितना आ रहा है। अगर नीचे वाले फंक्शन, बेस वाला फंक्शन का 1 आता है, 1 पे जाता है और पावर वाला फंक्शन इन्फिनिटी पे टेंड करता है, तो 1 to the power इन्फिनिटी फॉर्म का आ रहा है आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म, तब आप इस मेथड पे जाएंगे। तो इस फंक्शन में भी एक फंक्शन के पावर में और एक फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इन्फिनिटी को बैठा के देखते हैं। ठीक है, 1 + 3/2 इंटू इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ा नंबर, तो सम फाइनाइट नंबर बाई इन्फिनिटी 0 आता है। ठीक है, तो 0, तो 1 + 0 और उसके पावर में क्या है 5 इंटू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी होता है। तो 1 to the power इन्फिनिटी फॉर्म आ गया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ई की पावर में लिखेंगे, जो लिमिट है वही लिखेंगे, और जो फंक्शन बेस वाला है उससे -1 करेंगे। तो इससे अगर -1 करेंगे तो इस 1 से -1 हो जाएगा, बचा क्या होगा इतना, और ऊपर वाला फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5x, और x कट गया, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15/2। ठीक है, जब लिमिट अप्लाई किया दिया तो लिमिट का जरूरत नहीं है, तो e⁻15/2। ये सिंपल एक सवाल है, मैंने आपको करके दिखाया। अगर आपको मतलब डिटेल में लिख के बताना है तो वो भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को सेम तरीके से हम करके दिखाते हैं। ठीक है, ये टेंडिंग टू 1 था। ठीक है, तो पहले तो देखा, पहले जो ऑब्जर्व किया एक फंक्शन के पावर में और एक फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद पहला स्टेप फंक्शन के पावर में फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगर x टेंड्स टू 1 बोला है तो 1 को बैठा के देखते हैं कि किस तरीके का इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो 2 - 1, x की जगह 1 बैठाइए, यहाँ पर भी x की जगह 1 बैठाइए। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, तो 2 - 1 1, 10 x की जगह 1 बैठा है तो 10π/2, 10π/2 का वैल्यू आता है इन्फिनिटी। तो 1 to the power इन्फिनिटी फॉर्म यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ई की पावर में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है, उसके बाद इस फंक्शन से -1 करेंगे, 1 घटाएंगे, तो 2 से 1 घटाया गया तो 1, तो 1 - x, और जो पावर वाला फंक्शन है वो नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, e⁻ लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 - x, 10x को लिख सकते हो 1/cot x।
तो टेन कॉट पाई एक्स बाई टू, ठीक है। अभी देखो फिर से अभी एक्स को एक्स यहाँ पर एक्स की जगह 1 बैठा के देखो, ठीक है, क्योंकि अभी भी हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो 1 माइनस 1 0, नीचे कॉट एक्स बाई पाई एक्स बाई टू के एक्स 1 बैठाइए तो कॉट पाई बाई टू, कॉट पाई बाई टू का वैल्यू भी आता है 0, तो 0/0 फॉर्म का एक अनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाते हैं 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का जो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है, तब हम क्या करते हैं, तब हमारा काम सिंपली ये होता है, हम LH रूल अप्लाई कर देते हैं। LH रूल मतलब ऊपर का न्यूमरेटर और नीचे का डिनोमिनेटर दोनों को हम उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, जहाँ पर ये वेरिएबल x है, उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू a, किसी को अगर LH रूल नहीं आता है तो और एक वीडियो बना दूंगा, बस कमेंट पे आपको बोलना है LH रूल, ठीक है। तो ऊपर वाले को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, dy/dx करना है भाई, dy/dx करना है। अभी भी समझ नहीं आ रहा तो लिख दे रहा हूँ। तो dy/dx करेंगे इसका तो -1 आएगा, और कॉट का आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर पाई एक्स बाई टू। तो पाई एक्स बाई टू ये पूरा का पूरा सिंपल एक्स नहीं है, तो सिंपल एक्स नहीं है तो इसको हमने एक्स की तरह ट्रीट किया है, तो इसको चेन रूल के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पाई एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन में एक्स चला जाएगा, तो पाई बाई टू इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया, ठीक है। अभी एक्स की जगह 1 बैठा हो, क्या आएगा, एक्स की जगह 1 बैठा हो तो ऊपर तो e की पावर में चल रहा है देखना, तो -1 रह गया और नीचे कोसेक होगा, कोसेक स्क्वायर, ठीक है। तो कोसेक एक्स की जगह पाई बाई टू 1 अगर बैठा दिया तो कोसेक स्क्वायर पाई बाई टू, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर पाई बाई टू का वैल्यू होता है 1, तो सॉरी कोसेक पाई बाई टू का वैल्यू होता है 1, तो कोसेक स्क्वायर पाई बाई टू का वैल्यू सिंपली 1 होता है। तो माइनस है और ये तो 1 आ गया है, तो पाई बाई टू बचा है, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 ऊपर जाएगा और नीचे है पाई। तो इसका आंसर सिंपली क्या आएगा, e टू द पावर 2/पाई, ये e की पावर में 2/पाई। तो यही है था मैंने जो आंसर लिखा, ये इसी तरीके से लिखा। मैंने बस ये ऑब्जर्व किया, 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस एक्स, और 10 को नीचे ले जाएंगे, कॉट होगा, कॉट का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर होगा, यहाँ पर पाई बाई टू लिखेंगे, ऊपर -1 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2/पाई आ जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन, और ये ऑब्जर्वेशन इतना जल्दी नहीं आता और 1-2 स्टेप करना पड़ता है, लेकिन मैंने ये प्रैक्टिस से ये आजमाया है। तो आप भी इन टाइप के क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इतने ही जल्दी कर सकते हैं। तो और एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने पहला जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। हर एक क्वेश्चन में कुछ नया सीखने मिलेगा आपको। तो भैया सेम तरीके से इस क्वेश्चन को भी पहले वाला जो हमने करके दिखाया था जल्दी में, उस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि आपने पूरा मेथड समझ लिया है, ट्रिक कैसे अप्लाई करना है और 2 क्वेश्चन सॉल्व करके भी समझा है, तो आपका काम ये है कि पॉज करके खुद से ट्राई करें और आप खुद से आंसर निकालें और उसके बाद वीडियो देखें। तो मैं अपना आंसर जो है वो लिखता हूँ। पहले तो आपको x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इसमें थोड़ा काम ये करना पड़ेगा कि पहले तो इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x से ऊपर 3x माइनस 4/3x प्लस 2 है, ठीक, और पावर में है x प्लस 1/3। यहाँ पर ऊपर वाले और नीचे वालों को x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यह बड़ा वाला लाइन, सॉरी यह है बड़ा वाला लाइन 3x माइनस 4/3x प्लस 2, दोनों को हमने x से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम चीज़ ऊपर नीचे दोनों में किया। तो क्या आएगा, ये 3 माइनस 4/x अपॉन 3 प्लस 2/x, और पूरे के पावर में है x प्लस 1/3। बस कुछ नहीं किया, इसको थोड़ा अलग तरीके में लिख लिया है, ठीक है। अभी अगर x के जगह इन्फिनिटी पुट करो तो सम फाइनाइट नंबर बाई इन्फिनिटी, सम फाइनाइट नंबर बाई इन्फिनिटी क्या आएगा, 0 में आ जाएगा, और 3/3 1 होगा, 3/3। और यहाँ पर अगर इन्फिनिटी प्लस समथिंग होगा तो इन्फिनिटी आएगा, ये सिंपल सा बात है, ठीक है। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गया है। तो अब क्या करेंगे, e टू द पावर में वही लिमिट, सेम लिमिट चलेगा, लिमिट सेम ही होगा, बस fx से माइनस करना ही 1, 3x माइनस 4/3x प्लस 2, इससे माइनस करेंगे 1 और ऊपर पावर में जो है वो चलता रहेगा, सॉरी -1, और ऊपर जो था वो नीचे मल्टीप्लाई में इसके साथ आ जाएगा। तो तब अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर एलसीएम ले ले तो ये एलसीएम लेने से क्या आएगा, 3x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। देखो 3x से 3x माइनस माइनस प्लस चला जाएगा, -4 -2 क्या आएगा, -6। 3 से अगर -6 को काटे तो -2 आएगा, तो क्या बचा रहा है, -2x प्लस 1/3x प्लस 2।
ऊपर वाले को x से और नीचे वाले को अगर x से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आएगा 1 + 1/x 3 + 2/x। ठीक है, तो e⁻ में लिमिट, बस इसी चीज़ को हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है। ठीक है, देखिएगा मैंने जब किया था बहुत जल्दी 3-4 सेकंड में कर लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये सिंपल सा बात है कि आपको अब एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ पूरे को सॉल्व करके आ रहा है, कैसे सॉल्व किया वो दिखाया हमने। तो अभी अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक -2 भी था। ठीक है ना, सो -2 को सामने लिख देते हैं। ठीक है, -2, सो e⁻² अगर लिमिट अप्लाई करें तो फाइनाइट नंबर बाई इन्फिनिटी, फाइनाइट नंबर बाई इन्फिनिटी क्या आएगा 0, तो 1/3 बचा रहेगा, तो इंटू 1/3, तो e⁻ में -2/3, ये आपका आंसर आ गया। तो ये सिंपल से आपको कर दिखाया। और ये जो टाइम लग रहा है ना, बस ये सिंपल सा फंडा है कि ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ कि कितना जल्दी हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन लगभग हो गया है। तो चौथा देखिए, आपको मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन 1 + 5/x। अभी इसको पॉज करके आप खुद से करना। ठीक है, कितना समय लग रहा है देखो, खुद से भी करो, मैं भी करके दिखाता हूँ, बहुत ही जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ठीक है, पहले तो इन्फिनिटी पुट कर दिया तो 5/∞ क्या आएगा, 0 आएगा, तो उस पर होगा इन्फिनिटी, तो 1⁻∞ का इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया। तो सिंपली क्या करेंगे, e⁻ में चलेगा लिमिट, सेम लिमिट, और उसके बाद इससे -1 करेंगे तो 1 घट गया, तो 5/x रहेगा, और ऊपर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x/x गया, और 5 है तो बस एक कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट लगाना ना लगाना कोई बात नहीं है, e⁻5 आंसर आ जाएगा। इसके जगह x टेंड्स टू इन्फिनिटी थे, एक के बाद ऊपर और एक फंक्शन है, तो हम यहाँ पर अभी इंडिटरमिनेंट फॉर्म चेक करते हैं। तो 1 + 0 क्या होगा 1, 2/0 क्या होगा इन्फिनिटी, 1⁻∞ फॉर्म आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, e⁻ में लिमिट चलाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इससे -1 करेंगे तो x होगा, और ऊपर वाला जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2/x, 2 और 2 कैंसिल हो गया, और लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 में अगर अप्लाई करें तो 2 एक कांस्टेंट है, इसके ऊपर अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। तो ये इतना जल्दी आप कर सकते हो, और आप खुद से अगर प्रैक्टिस करें तो मेरे ही तरह और भी जल्दी कर सकते हैं, जितना मैंने आपको पहले करवा दिया। थोड़ा बहुत तो इसमें भी इन 5 और 6 नंबर, कुछ 4-5 भी हमने क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो अब आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, 2 आपको होमवर्क दे देते हैं, और भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, या बुक जो है इसमें इस तरीके का क्वेश्चन नहीं मिल रहे, तो आप कमेंट में बोलिए, या डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फेसबुक में हमारा एक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप मैथमेटिक्स का जो है, फैंटेसी ऑफ मैथमेटिक्स नाम का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आप अपना कुछ क्वेरी पोस्ट कीजिए, या जिस क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कर पाए वो पोस्ट कर दीजिएगा। हम एक वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस को, क्वेरीज को कंपाइल करके वीडियो बनाएंगे, या वही सॉल्व करके उस ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। तो ये आपका एक छठा क्वेश्चन। और 7वां क्वेश्चन जो है होमवर्क वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0, log ऑफ 5, बेस में है 5 और 5x, log 5x, इसका बेस है 5 और यहाँ पर बेस है x। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, तो हाथ ये भी कर लेना, 1 + 5x², 1 + 3x² पावर में है 1/x²। तो ये 3 क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है। ये आपका DIY है, DIY मतलब डू इट योरसेल्फ, आप खुद से ये क्वेश्चन करना है, और आपको कमेंट पे आपको बताना है। कमेंट में बस लिखे 6 लिख के इसका आंसर बता दीजिए, 7 इसका आंसर, 8 लिखे इसका आंसर बता दीजिए। तो जिनका तीनों का कमेंट सही होगा, आंसर सही होगा क्वेश्चन का, उनको हार्ट साइन का रिएक्ट कर देंगे और कमेंट को पिन कर देंगे ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत। और उनके कमेंट, जिनका भी तीनों ऐसे आंसर लिखना और सही हो जाएगा, उनके कमेंट्स को मैं हार्ट साइन दे दूंगा, और उनके कमेंट में रिप्लाई करूंगा। और कोई भी अगर दिक्कत है, कोई सजेशन होगा कि इस तरीके से नहीं ऐसे करो, तो वो भी मैं बता दूंगा।
ये इससे भी बेस्ट होगा कि आप अपने आंसर्स को अगर फेसबुक वाला ग्रुप जो है उसमें पोस्ट कर दीजिएगा, तो इसमें क्या इंप्रूवमेंट होगा वही भी बता सकता हूँ। तो कैसा लगा ये वीडियो वो बताओ, कैसा लगा ये ट्रिक। सिंपल ट्रिक था, कोई एक फंक्शन के ऊपर में और एक फंक्शन है लिमिट के क्वेश्चन में, तो फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हम इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करेंगे। सिंपली वो ए एक्स की जगह पुट करेंगे और 1 टू द पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। उस अगर आए उसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लिमिट ई की पावर में चलेगा एक्सटेंड्स टू ए लिमिट, और एफ एक्स बेस मतलब पावर जो फंक्शन है उससे -1 करेंगे और ऊपर वाला उसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और हम सॉल्व कर लेंगे। बहुत जल्दी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। यूजुअल जो मेथड होता है उसमें ये जो उसमें सॉल्व करके फॉर्मूला आता है, लॉग लेना पड़ता है, उसके बाद ई की पावर में लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जे एक्स इंटू एल एन एक्स, इस टाइप का आता है। वहाँ पर बहुत मैक्सिमम टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इससे आपको बहुत आसानी मिलेगा। बस इसको फॉलो करो और आप खुद से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, 10-15 क्वेश्चन कर लो, वो एकदम सही हो जाएगा। मैंने जितना टाइम लगा वो भी मेरा मेहनत का फल है भाई, इस बहुत सारा मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। और ऐसा ही आप कर सकते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। तो कैसा लगा ये वीडियो, कहाँ पर क्या कोई इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, क्या मैं ज़्यादा स्पीड में बोलता हूँ, कोई लिखा समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी अगर आपका सजेशन वो कमेंट पे डालिए कैसा लगा। और नया कौन सा वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो सब कुछ आप कमेंट में बता सकते हो। तो आज के लिए आप अपना खुद का, बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।